नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल केटी जोन में। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का समय आने वाला है, तो मैं आज घर में बहुत ही आसानी से माता की चुनरी कैसे बनाएं वो बताने जा रही हूँ। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे के वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैंने माता जी की चुनरी बनाने के लिए यहाँ पे साटिन का कपड़ा ले लिया है, क्योंकि मेरा माता जी का फ़ोटो छोटा है तो मैंने उसी के अनुसार रेक्टेंगल शेप काट लिया है। तो आप भी अपने माता रानी के शेप के अनुसार रेक्टेंगल कपड़ा काट लीजिए। फिर इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से लेस गोटा आप कुछ भी ले सकते हैं। मार्केट में एक से एक गोटा और लेस अवेलेबल है। तो इस तरह से लेके हम देखिए इस तरह से हमें ले लेना है और ले लेने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें अपने कपड़े में इसे इस तरह से अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से सुई की सहायता से इसे हमें इस कपड़े के चारों तरफ सिल लेना है। बहुत ही जल्दी बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर हम अपने हाथ से चुन्नी बनाकर माता जी को डालते हैं तो उसका खुशी ही कुछ और होता है। तो देखिए बस इस तरह से आपको सुई धागे की सहायता से इसे इस कपड़े में अटैच कर लेना। देखिए इस तरह से ये मेरा साटिन का कपड़ा है, तो जो मेरा फ्रंट है जिसमें थोड़ा सा शाइनिंग है इसे ऊपर रखना और देखिएगा इस साइड में शाइनिंग नहीं तो इसे नीचे रखना है। तो इस तरह से देखिए बस हमें इसे चारों तरफ इसी तरह से हमें इसे सिल लेना है। इस तरह से देखिए और इसी तरह से देखिए यहाँ तक हम इस तरह से सिल लेंगे। बाज़ार में इस बहुत सारे सीक्वेंस मिलते हैं हर तरह के, तो इसे हमें सीक्वेंस भी लेना है इसके लिए और हम इसे बीच बीच में लगा लेंगे ताकि मेरा ये चुन्नी जो है और भी खूबसूरत हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ तक सिल लिया है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जब आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए एक प्लेट्स देते हुए देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे घूमना है। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से लुक होगा। अगर हम ऐसे जाएंगे तो फिर मेरा अच्छा शेप नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा जो मेरा लेस है हम इस तरह से इसे यहाँ पे मोड़ लेंगे और फिर इसी तरह से हम इसे भी यहाँ पे सिल लेंगे। और जो मेरा तीनों कॉर्नर है यहाँ भी हमें इसी तरह से कर लेना है और यहाँ भी इसी तरह से करते हुए यहाँ तक सिल लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से चारों तरफ से मैंने अपने लेस को लगा लिया। अब जैसे आप देख रहे हैं कि बीच में अभी भी मेरा कुछ खाली खाली लग रहा है, तो इस तरह से मैं कुछ सीक्वेंस ले लूँगी जो बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और मैं यहाँ पे इस तरह से देखिए एक स्वास्तिक बना लूँगी। आप चाहे तो कहीं कहीं इस सीक्वेंस को इस तरह से बैठा भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक स्वास्तिक इस तरह से चौक की सहायता से देखिए बना लूँगी इस तरह से। और उस पर हम इस तरह से देखिए ये जो मेरे सीक्वेंस है तो मैं इस पर इस तरह से रख कर या तो आप इसे चिपका भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से देखिए मैं सुई की सहायता से इस तरह से यहाँ पे इसे टक कर लूँगी। देखिए इस तरह से जो मेरा यहाँ स्वास्तिक का जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था ठीक उसी जगह पे हमें एक एक करके अपने सीक्वेंस को टक कर लेना। देखिए एक बार यहाँ से फिर इस तरह से और फिर ठीक में हम जो मेरा लाइन है यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे फिर जो मेरा दूसरा सीक्वेंस है उसे भी हमें इस तरह से अटैच कर लेना है।
ये हम पे है कि हम इस सीक्वेंस को कैसे इस चुन्नी में बैठाएंगे। देखिए इस तरह से। तो फिर से यहाँ पे हमें दूसरा सीक्वेंस लेते हुए देखिए इस तरह से एक एक करके हम पूरे स्वास्तिक में हम इस तरह से सीक्वेंस को बैठा लेंगे। इसे बैठाना बहुत ही आसान है। एक बार देखिए, हम इस साइड से टक किया मैंने, फिर दूसरे साइड इस तरह से निकालते हुए हम यहाँ लाइन पे निकालेंगे और फिर यहाँ पे अपना दूसरा सीक्वेंस लेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से देखिए, फिर से हमें यहाँ से इसके बैक में आना और फिर जो इस सीक्वेंस में होल है वहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इस लाइन को बना लिया है और इसी तरह से हमें देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ तक इस तरह से अपने सीक्वेंस को इस तरह से देखिए बैठा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना स्वास्तिक बना लिया। अभी भी ये कुछ खाली खाली लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस ले लिए हैं देखिए इस तरह से। और इसे मैं इस तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से बैठा लूँगी ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। कहीं कहीं बस इसे इस तरह से हमें इसमें टक कर लेना है देखिए इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से इसके चारों तरफ, चुन्नी के चारों तरफ मैं इस तरह से कुछ सीक्वेंस जो है इस तरह से लगा लूँगी। देखिए ये लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ अपने कुछ सीक्वेंस इसमें लगा दिए हैं और देखिए ये लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे चाहे तो सिल भी सकते हैं या गम से चिपका भी सकते हैं। तो देखिए इस बार नवरात्रि में आप अपने माता रानी को अपने हाथ से बने हुए चुनरी को पहनाइए। तो इसे पहनाने के बाद आपको बहुत ही खुशी होगी और आपने देखा है कि इसे बनाना कितना आसान है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।